ओम सद्गुरुभ्यो नमः। जन्म कुंडली क्या है? किसी न किसी का किसी न किसी समय में जन्म होता है और उस समय में जन्म लेने वाले का जन्म कुंडली बनाई जाती है, जिसे हम काल निर्णय भी कहते हैं। समय का निष्कर्ष कहते हैं। इस बालक का इस समय जन्म हुआ है, इस तिथि को जन्म हुआ है, इस स्थान पर जन्म हुआ है, उसके हिसाब से जन्म कुंडली बनती है। अब जानने का विषय है, जन्म कुंडली हम क्यों बनवाते हैं। इसलिए समय समय पर हम उस जन्म कुंडली को किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाते हैं, तो आने वाला जो हमारा समय है, जो घटना है, जो होने वाला है, वो हमें ज्ञात हो जाता है। जन्म कुंडली का यही अर्थ है कि आगे क्या होने वाला है, शुभ या अशुभ होने वाला है, अच्छा या बुरा होने वाला है, आपको अनुमान करके बता देगा कि इस समय आपको यह घटना घट सकती है या आपका यह शुभ कार्य हो सकता है। दो ही कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे होते हैं, बस यही बात है। तो हमें क्यों, क्या आवश्यकता है? प्रचलन में तो है कि सभी को जो है जन्म कुंडली बनवानी चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण से, किसी विद्वान ज्योतिषी से इस कार्य को अवश्य कराएं। बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वह बालिका है या बालक है, 1 वर्ष के बाद में कुंडली अवश्य बनवा लें, क्योंकि वह कुंडली बहुत ही काम की है। जिस प्रकार से धुआं को देख करके हम आग का अनुमान लगाते हैं, धुआं उठ रहा है तो आग लगी है, तभी धुआं उठ रहा है। यदि जीवन में कोई घटना घटने वाली है, कोई कार्य होने वाला है, कोई होने वाली है, यदि हम जानना चाहें तो उस कुंडली से हम जान सकते हैं। जानने वाली बात है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, किसी विद्वान ज्योतिष से अपने बच्चों का कुंडली अवश्य बनाएं। इस भ्रम में मत पड़े कि कुंडली बनवाने से यह होता है, वह होता है, वह होता है, नाना प्रकार जो भ्रांतियां हमने पाल रखा है, उस भ्रांति को तोड़ दीजिए। क्योंकि सभी को शिक्षा प्राप्त हो रही है, सब लोग शिक्षित हो रहे हैं, इस बात को जानने का अधिकार है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए, विवाह मेरा कब होगा, नौकरी मुझे कब लगेगी, मेरा मकान कब बनेगा, मेरी कितनी संतान होगी, मुझे कौन सा जो सुख प्राप्त होगा, वाहन का सुख है, मकान का सुख है, धन का सुख है, नाना प्रकार का जो सुख है, पुत्र पुत्रादि का सुख कब मुझे प्राप्त होगा, ये सब पत्नी मुझे कैसी मिलेगी, यह सब ज्ञात हो जाता है। नाना प्रकार की बातें सब इसके अंदर है। मैं एक बात आपको बताऊं, बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं जन्म कुंडली पर। मानने वाली बात है, आप सूर्य पर विश्वास कीजिए मत, चाहे मत कीजिए, भगवान पर विश्वास कीजिए चाहे मत कीजिए, उनकी कृपा सब पर बरस रही है। हम सूर्य को माने चाहे ना माने, सूर्य का प्रकाश तो पड़ना ही पड़ना हमारे ऊपर है। अरे घर में हम कब तक बैठे रहेंगे अंधेरे काल कोठरी में? घर से बाहर तो निकलेंगे, सूर्य का प्रकाश तो पड़ेगा। आपके मानने और ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी को। एक बात बताऊं मैं आपको, कहते हैं हम भूत प्रेत को नहीं मानते हैं, और जब पाला पड़ जाता है फिर मानने लग जाते हैं। जब तक पाला नहीं पड़ा था, जब तक सामना नहीं हुआ था, तब तक नहीं मानते रहे, और जब पाला पड़ गया, सामना हो गया भूत प्रेत से, तो लगे मानने। अब तो हई पूजा है तो हव पूजा, तो हव पूजा करना शुरू कर दिया। कहते हैं क्या करें। उसी तरह जो है, आप जन्म कुंडली मानते हैं चाहे नहीं मानते हो, बात अलग चीज है, लेकिन बनवाइए जरूर।
किसी विद्वान ज्योतिषी से बनवा लीजिए, बनवा करके फिर उन बच्चों का जो है उसके बारे में जानने का प्रयास, साल में एक बार उस कुंडली किसी विद्वान को दिखा लीजिए कि मेरे बच्चों का क्या भविष्य है, क्या होने वाला है, वो बता देगा आपको। या उसको जो है आपको जीवन में, उस बच्चे के जीवन में कोई घटना घटने वाली है, कोई परेशानी आने वाली, कोई विपत्ति आने वाली है, उसका उपाय भी है, ग्रह शांति का उपाय बता देगा आपको। जो है किसी मंत्र का जाप है, कोई पाठ है, कोई उतायोग है, कोई उतारा है, नाना प्रकार के जो है उसमें उपाय जो बताए गए हैं, इस ग्रह का ये उपाय है, आप करा लीजिए तो समस्या आपकी दूर हो जाती है। मैं आपको एक घटना बताता हूं। मेरे पास में लखनऊ से एक लड़की आई थी, उसका विवाह नहीं हो रहा था, उम्र बहुत ज्यादा हो रही थी। मैंने उसकी जन्म तिथि पूछा और कुंडली बनाई मैंने। उस जन्म कुंडली में बहुत सारे योगों में से एक योग होता है काल सर्प दोष योग। मैंने कहा थोड़े में तुम्हारा विवाह समय पर नहीं होगा, विवाह हो भी जाता है तुम्हें संतान नहीं होगी, संतान भी हो जाता है तो तुम ऐसी बीमार पड़ोगी, ऐसी बीमार पड़ोगी मरने तुल्य हो जाओगी। और एक दिन यह भी होगा छुट्टा छुट्टी भी तुम्हारा हो जाएगा। जीवन तुम्हारा दुखमय है और आज तक तुम्हें किसी कार्य में सफलता नहीं मिली है, न आगे मिलेगी। मैंने थोड़े में बता दिया, काल सर्प दोष का जो है फल है उसको बता दिया मैंने। राहु और केतु के मध्य में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो जन्म कुंडली में जो है, लग्न कुंडली में जो है काल सर्प दोष योग पड़ता है। उस लड़की को बुरा लगा, चली गई। अभी कुछ दिन की बात है, 3 साल के बाद लड़की मेरे पास फिर आई। विवाह तो हो गया उसका, संतान नहीं हुई। पति से भी नहीं बनती है, रोज किचकिच होता है। और तो और बताएं आपको, मरने तुल्य हालत हो गई है। मुंह से लेकर के आमाशय आंत तक जो है मल भोजन जम गया अंदर, भयंकर रोगों से ग्रसित हो गई वह। दवाई चल रही है, डॉक्टर बोल रहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब वो भोजन नहीं कर पाती है, दुबली पतली मरियल जैसी हो गई है, लिक्विड पर जी रही है। हमने कहा ना, तुम्हें उस समय बुरा लगा। यदि यह उपाय जो है, मैं जो तुम्हें उपाय बता रहा था, महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप करा लो, नाग नागिन का पूजा करा लो, रुद्राभिषेक करा लो, हवन करा लो, यह योग जो है कट जाएगा। लेकिन उसे बुरा लग गया। अब आकर के कह रही है जो पूजा है कर दीजिए, जो जाप है उसे कर दीजिए, रुद्राभिषेक, हवन, नाग नागिन का पूजा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं मर रहा हूं। अब मेरे पति से भी नहीं बनती अब है, विवाह तो मेरा हो गया, संतान हुई ही नहीं मुझे। आदमी को उस समय बुरा लगता है, कोई बात समझाएंगे आप तो उसे बुरा लगता है, और जब वह घटना घटने लग जाती है तब समझ में आता है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। यह बात बड़ी विचारणीय है, आप जान लीजिए, समझ लीजिए, सारी बात को सोच लीजिए। जब कोई बात आपको सही बताई जा रही है तो बुरा लग रहा है। कबीर साहब कहते हैं, सच कहे तो मारन दौड़े, झूठ कहे पतिया है। यह बावरे लोग हैं, दुनिया ऐसी बावरी।
यह बावरे लोग हैं। आप यदि सच बात करते हैं, सही बात करते हैं, तो तुमको बुरा लगता है, और जब उनके जीवन में घटना घट जाती है, घट रही होती है, तब समझ आता है गुरु जी ने जो कहा एकदम सही कहा। अब वो जो है महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप करने को तैयार है, खर्च करने को तैयार है, रुद्राभिषेक करने तैयार है, हवन करने तैयार है, नाग नागिनी पूजा कराने को तैयार है। अब जो है सो कीजिए, जितना खर्च होगा हम देंगे, लेकिन मेरा कल्याण होना चाहिए बस। डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा अंदर का सब। जो आंत में, आमाशय में, भोजन की नली में भोजन जम गया है, पत्थर हो गया है, जम करके तुम भोजन नहीं कर पा रहे हो, अब उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा या तो भगवान भोलेनाथ के हाथ में है, उनकी दया हो जाए तो पूछो ना, अकाल मृत्यु भी टल जाती है, जिसको अपमृत्यु कहते हैं। मरता हुआ आदमी भी जीवित हो जाता है। बहुत भयंकर रोग से ग्रसित होता है, तो भगवान शिव की कृपा से वह रोग भी चला जाता है, आदमी स्वस्थ हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान शिव का जप करता हूं, उनकी कृपा हो जाएगी, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो आदमी को ये बात विश्वास होना चाहिए। यदि हम संत के पास में गए, ज्योतिषी के पास में, यदि वह बात कोई कह रहा है तो धीरे से मान लेनी चाहिए उसकी बात जो है। कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं, कुछ नहीं, एकदम कोई बात नहीं है। बेटा तुम्हें यह परेशानी आएगी समय से, तुम इसका एक उपाय करा लो। अरे हमसे न किसी और ब्राह्मण से, किसी और ज्योतिष से, किसी और विद्वान से करा लो, तुम्हें जहां समझ में आता है यह उपाय करा लो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। हमने उपाय नहीं कराते हैं। जब से सामना होता है, विपत्ति सामने आ जाती है, तब आंख खुल जाती है। उन्होंने पंडित जी जो बताया था, एकदम सही बताया था, वो मेरे साथ घटना घट रही है। तो ऐसी नौबत नहीं आने पावे। यदि जन्म कुंडली में योगों में से एक योग काल सर्प दोष योग पड़ जाता है, उसका तत्काल निवारण कर लेना चाहिए। अब नहीं करते हैं तो जीवन दुर्दशा भोगने के लिए तैयार रहिए। आदमी माने चाहे ना माने, बताने वाला बता दिया, आपकी इच्छा है आप कीजिए चाहे मत कीजिए। आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, चालाक हैं, सब कुछ समझते हैं, तो समय से आप उपाय करा लीजिए। भाई हम बीमार पड़ेंगे, हमें बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, नाना प्रकार की विपत्ति से जो हम जूझ रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं। और गए भी जांच करा के चले आए कि दवाई खाई हो, कि दवाई करी जो है, इतना पैसा लग जाएगा, जो है इतना सा जीवन पैसा कौन देगा। डॉक्टर ने बता दिया आपको यह रोग है, आप दवाई कुछ दिन खाइए, ठीक हो जाएंगे। और हम दवाई खाएंगे नहीं, डॉक्टर को दिखा के चले आए, क्या ठीक हो जाएंगे? मुश्किल है, नामुमकिन है। आपको ट्रीटमेंट तो कराना ही पड़ेगा, चाहे आयुर्वेद में जाइए, चाहे होम्योपैथ में जाइए, चाहे एलोपैथ में, चाहे नेचुरोपैथी में जाइए, कहीं जाइए, आपको ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा, तभी उस रोग से मुक्ति मिलेगी आपको। वही बात है, जीवन में जो समस्याएं हैं, कबीर साहब ने कह दिया ये सब पूर्व निर्धारित है। जो कर्म आपको भोगने हैं, हाँ हो सकता है आपका एक्सीडेंट होने वाला है, पैर टूटने वाला एक्सीडेंट में है, और समय से आपने उसका उपाय पूजा पाठ उता जो करा लिया है, तो पैर तो टूटेगा नहीं, चोट लग करके रह जाएगा बस। कुछ दिन तकलीफ होगी, मुक्ति मिल जाएगी आपको। उपाय का मतलब यही होता है, उताजोग का मतलब यही होता है, पूजा पाठ का मतलब बहुत सारा कट जाता है, थोड़ा अंश रह जाता है, उसको भोग लेने में भलाई होती बात। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, जन्म कुंडली बहुत मायने होती है। आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली अवश्य बनावें, बना करके समय समय पर विद्वान ब्राह्मण को, विद्वान ज्योतिषी से दिखाया उसको। जो भी आदमी जानकार है ज्योतिषी का, हमने तो कई मुसलमानों को भी देखा ज्योतिषी के प्रकार विद्वान होते हैं, लोग उनके पास भी जाते हैं।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो लोग ज्ञान रखते हैं वो लोगों के पास जाइए और कुंडली दिखाइए। जो दक्षिणा होता है उनका है वो दक्षिणा दीजिए। बिना दक्षिणा दिए जन्म कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। लोग जाते हैं जन्म कुंडली दिखाए अब पूछ के चले गए। क्या वो ब्राह्मण पागल है? क्या वो ज्योतिषी पागल है? बिना दक्षिणा का तुम्हें सब कुछ बता दिया और घर पर जो है अभाव में जिंदगी जी रहा है, उसे क्या मतलब है? आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं। आपका धर्म होता है कोई बात भविष्य की बात पूछने गए हैं विद्वान के पास में, जो है दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा तो बहुत होती है, 101 रुपया, 251 रुपया, 501 रुपया, 1100 रुपया, केवल पूछने का खर्च है। वकील कहता है मैं अपने बातों का पैसा लेता हूं, मैं करता कुछ नहीं, केवल अपनी वाणी का, बोलने का पैसा लेता हूं बस। कहते हैं जोशी केवल अपने बातों का, अपनी वाणी का पैसा लेता है। पूजा पाठ जो कराएगा वो अलग से खर्च उसका है, क्योंकि वो उसका ज्ञाता है, वह उसका ज्ञान रखता है। वह यदि भविष्यवाणी करने वाला जोशी आपके भविष्य को बता दिया है तो आप समाधान अवश्य कराइए। और समाधान कराने से आने वाली जो विपत्ति है वो टल जाएगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। यह बात अवश्य ध्यान